स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की मैथ्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 31 लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है त्रिभुज। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पीछे की 2-3 वर्कशीट्स में हमने पढ़ा था, त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी पढ़ी थी। ठीक है, तो उसी से कुछ मिलते जुलते क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर है, दर्शाइए कि। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो चीज़ों को, यानी दो जो क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट दिए हुए हैं, उसमें हमें सर्वांग समता सिद्ध करनी है। ठीक है, तो पहले हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग पहले क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, या फिर हमें क्वेश्चंस में गिवन होते हैं तो हम, अगर हमारे पास फिगर होगी तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने पढ़ा। अब मैं एक बार और आपको जो फिगर दी हुई है उसकी हेल्प से बता देती हूँ कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हमें समझना है कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर, दो त्रिभुज दिए हुए हैं। इन दोनों त्रिभुजों में हमें दो भुजाएं बराबर दी हुई हैं। पहली भुजा दी हुई है ए बी बराबर दी है पी क्यू के। देखो यहाँ पे दोनों पे एक एक निशान लगा हुआ है ना, एक एक लाइन का, तो यानी कि ए बी भुजा बराबर है पी क्यू के। ठीक है, फिर हमें दिया हुआ है दूसरी भुजा दी हुई है हमें बी सी। ये जो भुजा है बी सी इस क्यू आर के बराबर दी हुई है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें क्या दी हुई है कि ये जो है ए डी, ये माध्यिका है, ये ए डी माध्यिका इस त्रिभुज की पी एन माध्यिका के बराबर है। ठीक है, अब जब ये माध्यिका है तो ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ी थी ना, माध्यिका और शीर्षलंब। माध्यिका क्या होती है, जिस भी रेखा पर पड़ती है उसे बराबर भागों में बांटती है। क्योंकि ये पूरी एक लाइन है तो यानी कि ये वाली बी डी बराबर होगी डी सी के। ऐसे ही क्योंकि पी एन भी एक माध्यिका है तो एन इसका मध्य बिंदु हो गया, तो यानी क्यू एन बराबर है एन आर के। बस ये अगर आपको बात समझ आ गई है तो हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन करना कैसे है, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर में जब हम फिगर बनाएंगे तो वही चीज़ ए बी सी, दूसरा हमें दिया हुआ है पी क्यू आर, यहाँ पे माध्यिका जो दी हुई है वो है ए डी, यहाँ पे जो माध्यिका दी हुई है वो है हमारे पास पी एन। ठीक है, तो ए बी बराबर है पी क्यू के और ये पूरी बी सी बराबर है क्यू आर के, और ये जो माध्यिका है ये इस माध्यिका के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो हमें पहला पार्ट करना है हम उसकी, और जो दूसरा पार्ट करना है दोनों को लेकर चलेंगे। अब पहला हमें सिद्ध क्या करना है, हमें दिखाना है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू एन के। अब ए बी डी पहले हम देखते हैं कि है कौन सा त्रिभुज। ए बी डी यानी कि ये छोटे वाला, और पी क्यू एन यानी कि छोटे वाला, ये दोनों हमें सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। तो जो त्रिभुज हमें सर्वांग सम सिद्ध करने हैं हम उन्हीं त्रिभुजों को लेकर चलते हैं कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एन में। ठीक है, जो त्रिभुज हमें सर्वांग सम सिद्ध करने होते हैं ना, वही त्रिभुज में हम कुछ बराबर ढूंढते हैं जो भी हमें दिया हुआ है। तो अगर हम इस छोटे त्रिभुज की बात करें तो देखो आपको निशान से भी पता चल रहा होगा कि ए बी ये भुजा हमें बराबर दी हुई है पी क्यू के। इसमें हम बराबर क्यों है, क्योंकि ये हमें दिया है। और एक और चीज़ दी हुई है ए डी, ये जो माध्यिका थी पी एन के बराबर है, ये भी हमें दिया हुआ है, और ये है क्या, माध्यिका। ठीक है, तो हमारे पास दो भुजाएं आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि हमें दिया हुआ था कि बी सी क्यू आर के बराबर है। ये भुजा हमें बराबर दी हुई थी, बी सी क्यू आर के बराबर है, पर हमें इस त्रिभुज में केवल बी डी और क्यू एन चाहिए। तो इस पूरी भुजा से हम बी डी और क्यू एन कैसे निकालेंगे। देखो बी सी और क्यू आर, जब भी कोई दो चीज़ बराबर होती हैं तो
मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि हम कोई भी दो चीज़ बराबर है, अगर हम उसमें कुछ भी बराबर जोड़ें, सेम डिजिट जोड़ें, सेम अंक जोड़ें, सेम घटाएं, सेम गुना करें, तो भी हमारा आंसर सेम ही रहता है। जैसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो जैसे हमने कर लिया कि ये इसके बराबर है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी जोड़ूंगी, सेम संख्या दोनों साइड जोड़ी तो देखो तब भी बराबर ही रहा ना, ये 5 हो गया, ये 5। अगर मेरे पास ये है और मैंने इसको 2 से भाग दे दिया तो भी क्या हुआ, बराबर। यानी हम किसी भी एक ही संख्या से घटाएं, जोड़ें, भाग करें तो भी वो सेम रहता है। तो यहाँ पे अगर हम BC बराबर QR पे है तो इसमें हम दोनों साइड इस भुजा का आधा करेंगे तो भी क्या होगा, वो बराबर रहेगा। और मैंने आपको बताया था क्योंकि ये माध्यिका है तो ये BC, ये D जो है इसका मध्य बिंदु है, यानी BC का अगर मैं आधा करूँ तो वो किसके बराबर होगा, BD के बराबर। ऐसे ही QR/2 है, यानी QR का आधा करूँ तो वो किसके बराबर होगा, QN के बराबर। अब चेक करो BD और QN उसी छोटे त्रिभुज में आ रहे हैं ना, तो हमारे पास 3 चीज़ें हो गई, ये भुजा, ये भी भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजाएं हमारे उस छोटे त्रिभुज में आ रही है। तो इसीलिए त्रिभुज ABD सर्वांग हो गया त्रिभुज PQN के। और यहाँ पे लिख दो भुजा, भुजा और भुजा सर्वांग समता कसौटी से क्या हो गए, ये सर्वांग सम हो गए। ठीक है। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि दूसरा हमें प्रूफ क्या करना था, दूसरा क्या सिद्ध करना है, इस बार हमें बड़े ट्रायंगल को सर्वांगसम सिद्ध करना है, यानी ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल ABC सर्वांगसम सिद्ध करना है PQR के। तो उन्हीं दोनों त्रिभुज को लेके चलेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। ठीक है, तो चेक करते हैं, चलो इस त्रिभुज में हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब हमें दोनों बड़े बड़े त्रिभुज चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास इन दोनों त्रिभुज में जो भुजाएं आ रही हैं या जो कोण आ रहे हैं कुछ बराबर हमें दिया हुआ है या नहीं। तो देखो दोबारा से हम जो हमारे पास दिया हुआ था, इस बड़े त्रिभुज की एक भुजा AB है और इस बड़े त्रिभुज की एक भुजा PQ है। तो भुजाएं बराबर दी हुई हैं। एक हमें दी हुई है BC QR के बराबर, और इस बड़े त्रिभुज की हमें कोई भी भुजा नहीं दी है, ना ही कोई कोण दिया हुआ है। पर अगर हम ये त्रिभुज जो हम सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं, इसमें ये कोण इस छोटे में भी आ रहा है और इस बड़े में भी कोण आ रहा है। ऐसे ही PQN, ये जो Q है ये इस छोटे त्रिभुज के लिए भी यही एंगल है, यही कोण है, और इस PQR के लिए भी यही कोण है। ठीक है, तो ये बराबर कहाँ से आया, ये बराबर आया है फर्स्ट वाले से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ABD बराबर है PQN के। तो ये कहाँ से आया है, बाई CPCT। ठीक है, देखो बच्चों जब आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक एक वर्ड हिंदी में ही लिखना है। जितना अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सीखें, क्योंकि जब आप फर्दर कॉलेज में जाएंगे या 11th 12th जब भी करेंगे या कॉलेजेस में जाएंगे तो आपको इंग्लिश में ही करना होगा। तो कुछ वर्ड्स आप इंग्लिश में ही सीखें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो CPCT से ही हमें बराबर मिल गया। बस अब हमारे पास 3 चीज़ें हो चुकी हैं। पहला हमारे पास AB PQ के, ये पहले ही देखो हमें दिया हुआ था, यूज़ किया था ना हमने पहले भी। ऐसे ही नेक्स्ट हमें BC PR के दी हुई है, ये आप अपने फिगर में से देख सकते हैं। ये दोनों ही हमें दिया है, यानी ये दिया हुआ था, दोनों के लिए दिया है लिखेंगे। और पहले वाले रिजल्ट से हमारे पास एक आया था ये वाला कोण, तो भुजा कोण भुजा, तो यहाँ से ये भी हमारा बड़े वाला त्रिभुज भी क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज ABC PQR। और इसके लिए हम जो नियम लिखेंगे वो हो जाएगा भुजा कोण भुजा, या फिर हम SAS से। ठीक है, तो ये हमारा जो एग्जाम्पल दिया हुआ था वो हो गया है। नेक्स्ट वाला सिंपल है बिल्कुल,
एग्जाम्पल है, क्योंकि आपके पास सारा सॉल्व किया हुआ है तो आप इजीली समझ सकते हैं। फिर भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, जो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अभ्यास प्रश्न जो दिए हुए हैं वो हम करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है, यानी AD एक शीर्ष लंब है और त्रिभुज ABC समद्विबाहु है जिसमें भुजाएं हमें बराबर दी हुई हैं, AB बराबर AC के है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये एक त्रिभुज है जो कि समद्विबाहु है और दिया हुआ है हमें कि समद्विबाहु का मतलब है इसकी दो भुजाएं समान कौन सी हैं, AB बराबर AC के। और AD एक शीर्षलंब है, शीर्षलंब का मतलब जो 90 डिग्री बनाती हुई लाइन होती है। AD एक शीर्षलंब है। अब जो हमें सिद्ध करना है कि AD इस BC को समद्विभाजित कर रही है, यानी बराबर भागों में बांट रही है। तो इस लाइन का मतलब है कि AD BC को समद्विभाजित कर रही है। इससे मतलब समझ आता है कि हमें BD को DC के बराबर दिखाना है। देखो ये इसे समद्विभाजित करने का मतलब है इसे आधा आधा कर रही है, तो यानी ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो ये आपका अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले जो जो हमारे पास है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC कैसा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें हमें क्या दिया हुआ है, AB बराबर AC के दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक कोण, देखो ये शीर्षलंब 90 डिग्री बना रहा है ना, तो ये इधर 90 है तो इधर भी क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, और AD क्या है, एक शीर्ष लंब है। ठीक है, तो पहले हमने लिख लिया सिर्फ हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अब क्योंकि हमें ये दिखाना है कि ये BD बराबर DC के है, तो इसके लिए हम वही, क्योंकि हमारे पास ये दोनों भुजाएं अलग अलग त्रिभुज, यानी ये बड़ा त्रिभुज था पर जब हमने शीर्षलंब बनाया तो ये दो छोटे छोटे त्रिभुजों में बट गया। तो इन दोनों छोटे त्रिभुजों को अगर मैं सर्वांग सिद्ध कर दूं तो इसकी भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो मैंने बोला था ना पहले, जिसको सर्वांग सिद्ध करना है हम उन्हीं त्रिभुजों को ले लेते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में। देखो नाम लिखने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि D पे 90 डिग्री बन रहा है, अगर इसका 90 डिग्री बाद में है तो इसमें भी 90 डिग्री बाद में ही रखोगे। ठीक है, अब जो जो हमें दिया हुआ है AB बराबर AC के है। अब क्योंकि ये शीर्षलंब है तो ये 90 डिग्री है, यानी ADB जो कोण है ADB बराबर है ADC के। ये बराबर क्यों लिखा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, यानी समकोण है, शीर्षलंब बना रहा है। और इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ है AD और AD, क्योंकि देखो ये वाली भुजा इसमें भी आ रही है और इसमें भी, तो ये हमें क्या मिल गई, उभयनिष्ठ। बस तीन चीज़ें मिल जाए, तीन चीज़ें अगर मिल जाए तो ये सर्वांग सम भी सिद्ध हो जाता है। कैसे, 90 डिग्री 90 डिग्री मिल रहा है ना, तो हमारे पास क्या था, समकोण कर्ण भुजा। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज ABD सर्वांग सम। सर्वांग सम का चिन्ह सबको पता होगा, सर्वांग सम हो गया ACD के। यहाँ पे लिख दो बाई RHS। R का मतलब राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण और S मतलब भुजा, समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, सर्वांग सम सिद्ध होते ही मैंने बताया था ना, हर एक भुजा हर एक कोण समान हो जाता है। तो हमें यहाँ पे कौन सी भुजा चाहिए, BD और DC। ज़रा चेक करो BD और DC इसमें आ भी रहा है या नहीं, देखो आ रहा है BD और DC। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अब हम BD बराबर हो गया CD के, और यहाँ पे लिख लो बाई CT। ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो गए तो बस लास्ट में एक लाइन लिख लेना, वो क्वेश्चन में से भी लिख सकते हो। इसी प्रकार AD BC को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन में से भी देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।
और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बिल्कुल ही सिंपल है, सब चीज़ें हमारे पास गिवन हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैं बता देती हूँ चित्र की हेल्प से। ABC, ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और इसमें बोला हुआ है, और एक तो ये बड़े वाला त्रिभुज है, ये वाला, ये बड़ा त्रिभुज है, और एक छोटा त्रिभुज है ये वाला। ये दोनों ही एक ही आधार पे बने हुए हैं, BC आधार पे बने हुए हैं, और बोला है कि ये दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज हैं। यानी इस बड़े त्रिभुज में AB बराबर AC के है, और इस छोटे त्रिभुज में DB बराबर DC के है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ABD सर्वांगसम सिद्ध कीजिए ACD के। तो ABD का मतलब ये छोटे वाला, और ACD का मतलब ये छोटे वाला। इन दोनों छोटे त्रिभुजों का सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो पहले इन्हीं छोटे दो त्रिभुजों की भुजाएं देख लो, कोई भुजा बराबर है या नहीं। तो हमें दिख रहा है कि पहले आप लिख लेना त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, जो त्रिभुज होते हैं ना उन्हीं त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में लिखने के बाद आप पहले लिखोगे AB बराबर है AC के, ठीक है। फिर नीचे लिखोगे DB बराबर है DC के, दोनों ही दिए हुए हैं, और AD बराबर AD उभयनिष्ठ है। तो इसीलिए क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जो आपकी नियम कौन सा लगा, SSS, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आता है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है।